अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की किसी शायर ने कहा है कि आसान तो बहुत है बुझाना चिराग को, है हौसले की बात जलाना चिराग को। आप सबने इतनी बारिश के बीच में भी इस कार्यक्रम में पधार कर जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसके अलग को जगाए रखने की कोशिश की है। इसके लिए आप सभी का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। और अब मैं कार्यक्रम में बिना समय गवाए छोटी सी भूमिका इस कार्यक्रम की रखने के लिए उड़ाने वाला हूँ। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र, एक दार्शनिक, एक अनुवादक, दो धर्म और दो जीवन संस्कृतियों के बीच एक सेतु सरीखे थे दारा शिकोह। और उसके भारतीय इतिहास में योगदान को याद करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम होने बहुत आवश्यक हैं, जो कार्यक्रम इस वक्त हम होते हुए इस सभागार में देख रहे हैं। मैं इस समय मंचासीन अतिथियों का औपचारिक परिचय आपके बीच में रखना चाहता हूँ। हम सभी के लिए ये चेहरे भली भांति परिचित है, किंतु मेरी भूमिका है, इसलिए सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय श्री आरिफ मोहम्मद खान जी का परिचय आपके बीच रखूँ। आप एक जाने माने भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष के तौर पर आपने जी, तो फिर मैं सीधे इस कार्यक्रम की भूमिका पर ही जाता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र, एक दार्शनिक, एक अनुवादक, दो धर्म और दो जीवन संस्कृतियों के बीच एक सेतु सरीखे दारा शिकोह को आज हम केवल यहाँ इस कार्यक्रम में उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि देने के लिए ही नहीं आए हैं, बल्कि इतिहास में विचारों के उस अग्रदूत के विचारों को आज हम पुनः जीवित करने के लिए भी आए हैं। और इसी क्रम में स्वागत भाषण के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व राष्ट्रीय सचिव और माय होम इंडिया के संस्थापक श्री सुनील देवधर जी को पोडियम पर आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए सुनील देवधर जी। थोड़ा गणपति बाप्पा मोरया भी हो जाए। मंच पर विराजमान बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय, कई बार केंद्रीय मंत्री रह चुके, सांसद रह चुके, लंबा राजनीतिक जीवन, यशस्वी राजनीतिक जीवन, मूल्यों के आधार पर उन्होंने राजनीति की। और इस देश के अंदर कहा जाता है 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। मुसलमानों ने इस देश में किस तरह से रहना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उसकी एक मिसाल जिसको कह सकते हैं, ऐसे हमारे माननीय आज के प्रमुख अतिथि माननीय आरिफ मोहम्मद खान जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। एक दिल्ली को बहुत ज्यादा परिचित नहीं ऐसा चेहरा हमारे सामने है, वो अविनाश धर्माधिकारी जी का, जो आज के प्रमुख वक्ता है। अविनाश धर्माधिकारी जी वैसे पुणे के हैं, मूलतः कॉलेज जीवन में विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े रहे। आईएएस ऑफिसर बनने के बाद उनके कर्तृत्वों के कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री बने थे शिवसेना भाजपा युति में मनोहर जोशी जी और स्वर्गवासी बाला साहेब ठाकरे जी। उन्होंने इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाते इनके
जीवन की स्वच्छता, जो चरित्र की स्वच्छता, विचारों की स्वच्छता, एक्शन लेने में उनकी जो कारीगरता थी उसको देखकर बनाया था। उसके पश्चात उन्होंने अपने जैसे अनेक आईएएस ऑफिसर्स बनाने के लिए चाणक्य मित्र परिवार की स्थापना की और आज तक 2000 से अधिक आईएएस ऑफिसर्स को कोचिंग करके उन्होंने बनाया है और 5000 से अधिक एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारियों को उन्होंने बनाया है। इसके अलावा विविध विषयों पर प्रगाढ़ उनका ज्ञान और उनका वक्तृत्व, मराठी वक्तृत्व पे तो महाराष्ट्र के लोग कायल है ही, लेकिन हिंदी भी अच्छा बोलते हैं, ये आज आपको समझ में आ जाएगा। तो अविनाश धर्माधिकारी जी का मैं इस मंच पर स्वागत करता हूँ। बलदेवराज सचदेवा जी तो आप जानते हैं, हमारे माय होम इंडिया दिल्ली एनसीआर इकाई के अध्यक्ष हैं और इस सभागार में इतनी भारी बरसात के बावजूद, ऑड डे होने के बावजूद, दोपहर के 12 बजे का समय होने के बावजूद पूरा खचाखच बजा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का ये स्पीकर हॉल, ये आपका संगठन और विचारधारा और खास करके आप माननीय राज्यपाल जी को सुनने के लिए आए, मुझे थोड़ा पता है, तो मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं कहूँगा। एक प्रश्न कई लोगों को पड़ा कि ये सुनील देवधर कट्टर हिंदुत्वनिष्ठ व्यक्ति है, तो ये क्या कर रहा है? दारा शिको को स्मरण करना और वो भी उनकी जो हत्या हुई, ये मोटा मोटी 30 अगस्त को मान्यता प्राप्त है। कुछ लोग सितंबर की 6 या 9 तारीख भी कहते हैं, कुछ लोग 8 अगस्त भी कहते हैं, वो महत्व नहीं है। 30 अधिकतर लोग 30 अगस्त को मानते हैं और उसमें भी कल माननीय राज्यपाल महोदय जी का एक बड़ा कार्यक्रम बड़ोदरा में है और मैं चाहता था कि आप ही इस कार्यक्रम में आए, इसलिए हमने इसको एक दिन रिपोन किया और आज के आपकी उपस्थिति में कार्यक्रम है। इस्लाम का आक्रमण सारी दुनिया में हुआ और कई ऐसे देश के देश है कि जिन्होंने वहां की संस्कृति, सभ्यता, जो पूजा पद्धतियां, सब कुछ सरेंडर कर दिया, खत्म हो गया। अभी उनको पता भी नहीं है उनके वहां पहली पूजा पद्धति क्या थी, संस्कृति क्या थी। एक भारतवर्ष ऐसा देश है कि जिसमें इस्लाम को इंडियनाइज करने का काम, इस भारत का जो हाजमा है, भारत की जो डाइजेस्टिव पावर है, जबरदस्त है। ग्रीक हूण शक यवन टूटते थे भूमि पर, हारते थे हौसले पंचनद के तीर पर, पता नहीं कहां है ये अतीत में समा गए, काल के प्रवाह में निज को वे मिटा गए। ये जो हमारे देश की विशेषता है, मौलाना हाली करके एक बहुत बड़े मुसद्दसकार 6 लाइन की कविता को मुसद्दस कहते हैं, मेरे पास उनका ग्रंथ पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा है एक कविता में, उनका फ्रस्ट्रेशन वो बताते हैं, दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा किए पार जिसने थे सातों समंदर, न देहों में अटका न सेहों में अटका, डूबा दहाना में गंगा के जाकर, तेरे खातिर तलवार उठाई थी किसने, बात जो बिगड़ी बनाई थी किसने। ये 6 लाइन है। इसमें दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा है, मोहम्मद पैगंबर साहब की जो नौका है, कश्ती, पावरफुल कश्ती है, जिसने 7 समंदर पार किए, कई सारे देश जीत लिए, कहीं भी वो रुका नहीं, झुका नहीं, लेकिन अंततोगत्वा गंगा के दहाने में आकर डूब गया। इसका मतलब इस इस्लाम को भी इस देश ने डाइजेस्ट कर लिया था, ऐसा एक जमाना था। उत्तर प्रदेश में साहब जानते होंगे, 2 मुसलमान सामने आते तो एक दूसरे को राम राम कहा करते थे, एक जमाना था ऐसा। और मैं हमेशा एक गीत सबको याद दिलाता हूं, बैजू बावरा का गीत, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। उसके जैसा श्रेष्ठ शायद ही हरि का भक्ति गीत आपको हिंदी फिल्मों में मिलेगा। लिखने वाले शकील बदायूनी है, संगीतबद्ध करने वाले नौशाद अली है, गाने वाले मोहम्मद रफी है। 3 मुसलमान एकत्रित आकर हरि का इतना सुंदर भजन बनाते हैं। उनका इस्लाम खतरे में नहीं पड़ता है, उनका इस्लाम घिसता नहीं है और वो उसको सारा भारत सर पे उठा लेता है। और आज मोहम्मद रफी जी हो, नौशाद अली जी हो, गंगा जमुना आपने देखी होगी तो इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम्ही हो कल के,
ये लिखने वाले शकील बदायूनी उसमें लिखते हैं जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। अब ये अंतिम चिता में जल के जीवन नया मिलेगा कहने वाले ये काफिर नहीं होते हैं क्या? तो शकील बदायूनी हमारे दिल की धड़कन है, साहिर लुधियानवी हमारे हृदय की धड़कन है, उनका मैं फैन हूं। लेकिन जब कोई औरंगजेब का आदर्श रखकर चलना शुरू करेगा, जिहाद का कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन करेगा कि जो काफिर है या तो वो मोमिन बने नहीं तो मर जाए, हम उसको जिंदा नहीं रखेंगे, हम उसकी हत्या करेंगे। तो ऐसा अगर कोई औरंगजेब खड़ा रहेगा तो वहां सबसे पहले एक तस्वीर है छत्रपति शिवाजी महाराज की। जब जब इस देश में औरंगजेब खड़ा रहेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज आकर उसकी सल्तनत को खत्म करने का काम करेगा। इस देश की भूमि को कट्टरता एक्सेप्टेबल ही नहीं है। हिंदुत्व को किसी भी प्रकार की कट्टरता एक्सेप्टेबल ही नहीं है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती कहने वाला हिंदुत्व है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति कहने वाला भारत है। तो सभी भगवानों को प्रणाम करो तो एक ही देव के पास जाता है। ये जब सुभाषित लिखा गया था तब शायद इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का परिचय सुभाषितकारों को नहीं था। अगर उनको पता होता तो शायद ये नहीं कहते। और जिस प्रकार के अत्याचार इस देश के अंदर हुए, जिस प्रकार का रिलीजियस कन्वर्शन चर्च ने इस देश में किया, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अपनी बुद्धि के साथ पढ़ लिख कर अपना खुद का पूजा पंथ क्या है समझकर फिर दूसरे का पढ़कर अगर दूसरे का सुपीरियर लगता है तो उसको स्वीकार करता है, तो हिंदुत्व उसको मना नहीं करता है। लेकिन फिर दारा शुकोव क्यों? तो दारा शुकोव के बारे में बोलने वाले यहाँ पर लोग हैं। औरंगजेब का बड़ा भाई जिन्होंने संस्कृत सीखी, उन्होंने उपनिषद सीखे और उपनिषदों का अरेबिक और फारसी भाषा में अनुवाद करने वाला। और वो समझ गए थे कि जिस तरीके से यहाँ पर आज तक इस्लाम का राज रहा है, हम यहाँ परमानेंटली नहीं रह सकते हैं। हमें भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व को स्वीकार करके हमको रहना पड़ेगा। लेकिन औरंगजेब ने उनकी हत्या की और दुर्भाग्य से औरंगजेब और दारा शुकोव के युद्ध में मदद करने वाले औरंगजेब को कुछ हिंदू सरदार ही थे। तो इसलिए इस बात को हमको ठीक से समझना चाहिए। आज के दिन को याद क्यों रखना चाहिए? क्योंकि इस औरंगजेब के बड़े भाई ने एक अर्थ से बलिदान दिया है, इस देश के अंदर हिंदुत्व की रक्षा के लिए बलिदान दिया है और इसलिए इनको याद रखना चाहिए। और आज का दिन मैं कहूंगा कि भारत के विभाजन का जो बीज बोया गया, भारत के विभाजन मतलब पाकिस्तान का जो बीज बोया गया, वो आज का दिन है। अगर ये घटना नहीं घटती तो पाकिस्तान कभी बनता नहीं। और पाकिस्तान ने भी ये समझना चाहिए जिस भूमि पर वो बैठा है वो भूमि उनके बाप की भूमि नहीं है, हमारे बाप दादाओं की भूमि है। इसके ऊपर उन्होंने नाजायज कब्जा करके रखा हुआ है। पाकिस्तान इज इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ कट्टरपंथी इस्लाम ऑन हिंदू होमलैंड। और इसलिए पाकिस्तान जो है उसको ये अकल सिखाने का काम केवल नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया है। और इसलिए आज मैं यहाँ पर मंच छोड़ देता हूँ क्योंकि वक्ता सब अलग है। लेकिन एक बार हम सब लोग जोरदार घोषणाओं के साथ बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की। मैं कहूंगा दारा शुकोव, आप बोलेंगे अमर रहे। दारा शुकोव अमर रहे, दारा शुकोव अमर रहे। भारत के इतिहास में ये कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। आपके पास किसी के पास कोई सबूत होगा कि दारा शुकोव को बलिदान का स्मरण करने का कोई भी कार्यक्रम भारत में? देखिए आजकल जिस तरह से ओवैसी टाइप मुसलमान है औरंगजेब की लीगेसी चलाने वाले, तो उनके जमाने में तो ये संभव है ही नहीं, वो तो नहीं करेंगे। ना वो एपीजे अब्दुल कलाम को याद रखेंगे, ना अब्दुल हमीद को याद करेंगे, ना रशद खान को याद करेंगे। हिंदू तो कर सकते हैं लेकिन हिंदुओं को भी पता ही नहीं है दारा शुकोव कौन है। तो मैंने सोचा कि एक कार्यक्रम किया जाए, आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
आदरणीय सुनील जी, और आपने जिस तरह नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर उनकी जो संकल्पना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उसको एक तरह से आपने रेखांकित किया, तो मैं उसमें केवल इतना ही जोड़ना चाहता हूँ, जो सबका भाव भी है आज इस कार्यक्रम में जो भी हैं, कि मीर की गज़लें उसी अंदाज से हम चूमते हैं, मीर की गज़लें उसी अंदाज से हम चूमते हैं, जिस तरह से सूर के पद गुनगुना कर झूमते हैं, और मस्जिदों के लिए भी सम्मान उतना ही हृदय में है हमारे, हैं हमें कि जितने प्यारे मंदिर और गुरुद्वारे। आदरणीय सुनील जी ने कार्यक्रम की भूमिका भी रखी और स्वागत भाषण भी दिया, किंतु स्वागत की औपचारिकता भी बाकी है, और मैं आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय राज्यपाल महोदय के स्वागत के लिए आदरणीय सुनील जी से निवेदन करता हूं कि आप उन्हें स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र भेंट करके उनका अभिनंदन करें, हम सबकी ओर से स्वागत करें। अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री अविनाश धर्माधिकारी जी के स्वागत के लिए माय होम इंडिया के दिल्ली एनसीआर चैप्टर के अध्यक्ष श्री बलदेव राव सचदेवा जी से निवेदन करता हूँ। सीडो सेकुलरिज्म या छद्म सेकुलरिज्म जिसे हम कहते हैं, उसके दौर में दारा शिकोह जैसे सच्चे सेकुलर को याद करने का ये जिस तरह से सुनील जी ने कहा अपने आप में एक अभूतपूर्व कार्यक्रम है, और इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में एक ऐसे व्यक्ति को आज हम सुनने जा रहे हैं जिनको शायद हम में से बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने प्रशासन और समाज दोनों में गहरी छाप छोड़ी है। मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं आदरणीय श्री अविनाश धर्माधिकारी जी को, और उनको मैं बुलाऊं उससे पहले एक बात उनके विषय में मैं जरूर जोड़ना चाहूँगा। अक्सर वामपंथी जो विचार है वो संघ से जुड़े लोगों के बारे में कहता है कि ये लोग पढ़ते वढ़ते नहीं हैं, इस तरह की बातें अनर्गल प्रलाप उनके द्वारा किए जाते हैं। आदरणीय अविनाश धर्माधिकारी जी IAS की परीक्षा पास करने से पहले 11 वर्ष संघ के पूर्णकालिक प्रचारक रहे। आपका केवल इतना परिचय ही तो सारे अनर्गल लाभ को मुंहतोड़ जवाब देता है, और बहुत कुछ है उनके बारे में जानने समझने के लिए, लेकिन सभी बातें हम सुनना चाहेंगे श्री अविनाश धर्माधिकारी जी से। आप आए और दारा शिकोह की सोच को आज के संदर्भ में समझने में हमारी मदद कीजिए। बहुत बहुत जोरदार ताली के साथ अभिनंदन। बिहार के महामहिम राज्यपाल डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान साहब, उनके साथ मंच पर उपस्थित होना ही मैं अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरव मानता हूँ। भारत माता की जय। आमतौर पर किसी पद पर पहुंचने के कारण कोई व्यक्ति समझा जाता है बड़ा है, पर मेरी नजर में डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान साहब वो है जिनके उस पद पर होने के कारण उस पद की गरिमा बढ़ती है। मुझे आनंद इस बात पे भी है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में मैं काम चला रहा हूँ, वहाँ भी 2 साल पहले आपने आके विद्यार्थियों को आशीर्वाद दिए, और मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि उनसे भारत माता की सेवा और भी हो, ऐसे जगह पर हम उनको देखें। मेरे मित्र हैं, देश
के प्रति, भारत माता के प्रति जिनके समर्पण भाव का शब्दों में उच्चारण भी नहीं किया जा सकता, ऐसे सुनील जी, उनके बारे में भी मौके का फायदा उठाते हुए मैं कहना चाहता हूं, जहां उनके परिचय के बारे में कहा जाता है पूर्व राष्ट्रीय सचिव, ये जल्द से जल्द ये पूर्व शब्द चला जाए। संगठन की हो, देश की हो, और भी बड़ी जिम्मेदारी जो मैं जानता हूं वो काबिल से काबिल हैं। आज उनके प्रति मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि दारा शुको बलिदान दिवस जो पहली बार मनाया जा रहा है, उसमें आपके बीच उपस्थित होने का उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, मौका दिया, ये भी मैं गौरव समझता हूं और उनके प्रति अंतःकरण से धन्यवाद प्रकट करता हूं। सभी, मैं मानता हूं, एक ही परिवार के सभी बहनों और भाइयों, उसमें एक ही परिवार के कहने का मेरा मतलब है कि हमारा परिवार एक ही है, जो कि भारत माता का परिवार है, जो कि भारत माता को भारत माता कहते हैं। देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत माता की जय कहने से इनकार करते हैं। उनको तो हम कहना चाहते हैं कि हम तो भाई वो लोग हैं जो अपनी माँ को माँ और बाप को बाप कहते हैं। आपको कहना है नहीं कहना है आप सोच लो, लेकिन उसके लिए पहले माँ और बाप का पता तो होना चाहिए। ऐसे हम सब हैं जिनका स्वप्न है इसी भारत माता का स्वर्णिम भविष्य। इसलिए सबको नमस्ते भी, और सबके लिए सर्वेत्र सुखिनः सन्तु ये प्रार्थना है। आज विषय है दारा शुको। उस विषय के साथ साथ ही मैं कह रहा हूं कि जब किसी इस तरह से संवाद करना होता है, तो अब कई साल हुए कि मैंने इन दो मंत्रों के साथ संवाद शुरू करना तय किया है। ये मंत्र है, मात्र शब्द नहीं है। नमस्ते और सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, क्योंकि उस एक नमस्ते में है मेरे अंदर जो ईश्वरी चेतना है, वो आपके अंदर होने वाली ईश्वरी चेतना को प्रणाम करती है। ये एक शब्द में है। और इस वाक्य की भी अगर गहराई में जाए कि मेरे अंदर जो ईश्वरी चेतना है वो आप सबके अंदर होने वाली ईश्वरी चेतना को प्रणाम करती है, इसका मतलब ये होता है कि सभी में एक ही ईश्वरी चेतना भरी हुई है। सुनील जी ने भी जिसका उल्लेख किया कि ये भारत का भारत होने की धारणा है कि एक तो ईश्वर भी एक है, आप उसे जो चाहे नाम से पुकारो, जब तक ये एहसास है कि ईश्वर एक है और हम सब उसी ईश्वर के अंश है, जिसमें से कि तत्वमसि निकल के आता है कि ये जो पूरा विश्व और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाने वाला जो नायक है, उसके हम सभी एक ही अंश है। और जब यही पता चले तभी मुंह से प्रार्थना निकलेगी सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, कि सबका कल्याण हो। ये हमारी प्रार्थना है। मैं तो कहता हूं कि भारतीय संस्कृति की अगर व्याख्या करनी हो तो मैं कहूंगा सर्वेत्र सुखिनः सन्तु ये प्रार्थना ही भारतीय संस्कृति है। हमारी ये नहीं है प्रार्थना कि जो सिर्फ मेरे लोग हैं, जो मेरा ही ईश्वर मानते हैं, उस मेरे ही ईश्वर ने जो मेरा दूत भेजा उसी को मानते हैं, उस मेरे ईश्वर ने मेरे दूत को जो किताब दी उसी को मानते हैं, मात्र उन्हीं का कल्याण हो और बाकी का तो अकल्याण हो। ये भारत की प्रार्थना नहीं है। भारत की प्रार्थना है सबका कल्याण हो। यहाँ तक कि मानव मात्र ही क्यों, हमारी कल्याण की प्रार्थना प्राणी मात्र के लिए भी है, वृक्ष और पेड़ और पहाड़ों के लिए भी है, जिसे कि अच्छे शब्दों में कहा जाता है चर और अचर सृष्टि का पूरा कल्याण हो, ये प्रार्थना है। और दाराशुको उस प्रार्थना का व्यक्ति स्वरूप है, जिसको ये समझा था कि भारत क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, जो कि वो अपना रहा था
और दुखद बात है कि इसी के लिए तो उसका कत्ल हुआ। दारा शुको के खिलाफ औरंगजेब ने जो आरोप लगाए और तब के दरबारों में जो मुल्ला मौलवी की लॉबी थी जिन्होंने औरंगजेब को प्रमाणित किया कि दारा शुको इस्लाम विरोधी है, वो कुफ्र मानने वालों के साथ चलता है, इसलिए मारने के लायक है। तो आमतौर पर धारणा है कि 30 अगस्त को अंग्रेजी साल 1659 था, दारा शुको की हत्या कर दी गई। सुनील जी ने हमें कहा कि मूल योजना ये थी कि ये कार्यक्रम भी 30 अगस्त को ही हो। मुझे लगता है एक तरह से अच्छा है कि 29 अगस्त को हो रहा है, क्योंकि अभी दारा जिंदा है। हत्या तो कल होनी है, पर हम उससे पहले दारा शुको को फिर एक बार जिंदा करना चाहते हैं, भारतवर्ष की उस संस्कृति के नाम में जो कि सबको समाने में कुशल है, सबको अपना मानती है। ये चाहिए कि जिनको हम अपना मानते हैं या मानना चाहते हैं वो भी ये कहे कि हम एक हैं। उसकी मिसाल दारा शुको है। इस बात की तरफ भी सुनील जी ने इशारा किया है कि 8वीं सदी से पहले भारतवर्ष पर जो आक्रमण हुए वो सभी इसी संस्कृति में समा गए। ग्रीक थे, अलेक्जेंडर द सो कॉल्ड ग्रेट, फिर शक जिनको कहा जाता है, अंग्रेजी नाम सिथियन, फिर है कुषाण जिनको कि चाइनीज किस्म का नाम है युएची, और फिर है हूण। आक्रमणकारी के रूप में वो आए तो सही, लेकिन यहाँ के हो गए। उन्होंने यहाँ की संस्कृति, यहाँ के विचार सभी अपना लिए कि आज कह नहीं सकते कि हम में से किसके पूर्वज शक, कुषाण या हूण थे। ग्रीक राजाओं ने भी विष्णु के वो भक्त बने, हेलियोडोरस, अपने आप को नाम लिया वसुदेव, और पूरी सनातन की परंपरा अपना ली। या जो बौद्ध गुरु है नागसेन, उसके विचारों से प्रभावित हुआ ग्रीक राजा मिनेंडर, उसने अपना नाम बदल के बना लिया मिलिंद, और इस राजा मिलिंद का नागसेन के साथ जो संवाद है वो एक दर्शन के रूप में बहुत ही गहराई में जाता है, जिसका नाम है मिलिंदपन्न। और शक, कुषाण और हूण तो पता नहीं कहां है। एक राजपूतों का जो इतिहासकार है ब्रिटिश स्कॉट, उसने कहा है कि शायद जो आक्रमणकारी शक थे वो शायद वो राजपूत है। अगर वो कभी मिलता तो मैं उसे कहता कि तुम में अगर हिम्मत है तो जाके राजपूतों को बताओ और परिणाम झेलने की तैयारी रखो, क्योंकि राजपूत अस्मिता इसमें गौरव करती है कि हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं, और पूरी जो सनातन की परंपरा है वही हमारी चली है। हूण भी बन गए शिव के उपासक। कुषाणों का जो माना जाता है सबसे कर्तृत्वशाली सम्राट कनिष्क, उसने बौद्ध धर्म जो कि भारतीय संस्कृति का ही वैभव है वो अपना भी लिया और पूरी दुनिया में फैलाने में कदम भी उठाए। ये जो हमारी संस्कृति का सभी आक्रमणकारियों को अपना बनाने की जो शक्ति है उस पर आघात होना शुरू हो जाता है 714 में जो सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ। वो उसके प्रतीक है जो कहते हैं हमारा ही ईश्वर सच है और तुम्हारा झूठ है, और दुनिया उस ईश्वर ने बनाई हमारे लिए, इसलिए या तो वो मान लो नहीं तो हम तुमको कत्ल करेंगे, क्योंकि तुमको कत्ल करने से हमको स्वर्ग में जगह मिलेगी। भारतवर्ष के लिए नया अनुभव था भी, और मुझे आज की तारीख तक पता नहीं कि क्या हमने इतिहास की ये सीख ले ली है। वो जो आक्रमण 8वीं सदी में शुरू हुआ उसका अभी रूप पाकिस्तान भी है, विशेषकर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश भी है,
और देश के अंदर भी ऐसी शक्तियां काम करती हैं जो कि उस मोहम्मद बिन कासिम को, गजनी के मोहम्मद को, मोहम्मद घोरी को, बाबर को, अहमद शाह अब्दाली को अपना हीरो मानते हैं और जिन्होंने इस देश की संस्कृति के साथ एकरूप होने की कोशिश की, उनका तो उनकी नजर में इतिहास से नामो निशान मिटा देते हैं। उसमें एक बेहतरीन नाम दारा शिकोह है। दारा शिकोह इतिहास का वो पड़ाव है जहां की 8वीं सदी में जो आक्रमण शुरू हुए थे, उनका पूरी तरह से भारतीयकरण और इस भारतीय संस्कृति के साथ एकरूप होने का वो क्षण है। और दारा शिकोह की पराजय और औरंगजेब की जीत, फिर आगे जो ट्रेजेडी चलती रही जिसको अंग्रेजों ने भी उठाया, और फिर अभी या तो पाकिस्तान है या तालिबान है, अलकायदा है, आईसिस है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई है, घर में है, बाहर है, वो सब औरंगजेब की जीत के वर्तमान कालीन वो सबूत है। इसलिए काश दारा शिकोह की जीत होती। शाहजहां भी चाहता था कि उसके बाद सम्राट बने दारा शिकोह। उस सम्राट पद की काबिलियत होने के लिए शाहजहां ने अलग अलग किस्म की जिम्मेदारियां तो दारा शिकोह पर दी। उसमें ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो सही है कि सैनिकी कार्रवाई में दारा शिकोह सफल नहीं रहा। शाहजहां ने भेजा था दारा शिकोह को, कंदाहार कैंपेन कहते उसे, पर जीत नहीं पाया। सच्चाई यह भी है कि बाद में शाहजहां ने औरंगजेब को भेजा था, जहां की कंधार में औरंगजेब भी जीत नहीं पाया था। और अपनी उभरती उम्र से दारा शिकोह पर एक तरफ सूफी विचारों का प्रभाव था, जो कि एक मियां मीर है संत, जिनका अमृतसर में कहा जाता है उनका कोई हिस्सा है स्वर्ण मंदिर में। और बाद में जो ये कादिरिया सेक्ट होता है सूफियों का, उसकी तो दारा शिकोह ने दीक्षा भी ली थी। और है हिंदू संत, उनके साथ भी बाबालाल है, उनके साथ दारा शिकोह की कई चर्चाएं हैं। और फिर यह निश्चित है कि दारा शिकोह पर पूरे हिंदू विचार का प्रभाव है। एक तरफ उसने खुद जो किताबें भी लिखी, उसमें सूफी संतों के चरित्र लिखे। अगर हम सूफी विचारों की गहराई में जाए तो वहीं पहुंचते हैं जो वेदांत हमें बताता है। वेदांत की भी धारणा है ईश्वर एक है और तुम वही हो। उस ईश्वर को जानने के लिए अपने अंदर देखो तो तुम्हें जो वो ईश्वर है उसका तुम्हें पता चलेगा। ये जो मुल्ला मौलवियों का इस्लाम है, उसे ये भूमिका पसंद नहीं है। पसंद नहीं, इतना ही नहीं बल्कि वो मौत के काबिल है कि अगर कोई कहे कि ईश्वर और मैं एक हूं। समय के चलते मैं एक ही उदाहरण कह रहा हूं, वो है सूफी संत अल हिलाज मंसूर, अल मंसूर, जिसे कि उस वक्त जो ईरान का मुस्लिम बादशाह था, उसने पकड़ के दरबार में बहुत ही टॉर्चर करके मार दिया, क्योंकि वो कहता था अनल हक, अनहल हकीस अहम ब्रह्मास्मि। और जब वो पर्शिया का सम्राट उसको टॉर्चर कर रहा था तो अल मंसूर हंसता है, कहता है तुम मेरे शरीर को मार सकते हो, मुझे नहीं मार सकते हो। तुमने मेरी आंखें फोड़ दी है, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते हो। तुम मुझे सूली पे लटका सकते हो, वो तो शरीर है, मुझे कुछ नहीं कर सकते हो। ये तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय का नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता, आत्मा का वर्णन है। और मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। ये शरीर मन बुद्धि मेरी है। मैं जो हूं वो आत्मा और परमात्मा, आत्मा और ब्रह्म, जीव और शिव दोनों एक ही है। ये धारणा सूफी विचार को तो पसंद है। हालांकि अगर सूफी इतिहास भी देखा जाए तो अक्सर कई सूफी संत कहलाने वाले आए तो आक्रमणकारियों के साथ,
उन्होंने पूरे हिंसा का रास्ता भी अपनाया। इस पर विशेषकर एक महाराष्ट्र के इतिहासकार है सेतु माधवराव पगड़ी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम भी उस पर किया है। लेकिन ये जो अद्वैत की भूमिका है ये दारा शुको ने अपना ली थी, इसलिए उसने उपनिषदों का भाषांतरण पर्शियन में किया। दुर्भाग्य है कि दारा शुको व्यक्तिगत रूप से तो असफल रहा, इस अर्थ से कि सम्राट नहीं बन पाया, लेकिन दारा शुको ने जो उपनिषदों का भाषांतरण किया पर्शियन में, वहां से वो पहुंचा पश्चिम में, और फिर पश्चिम को उनके जो दार्शनिक हैं उन पर उपनिषदों का प्रभाव पड़ा। उसमें एक सबसे बेहतरीन नाम है शोपेनहेर। तो शोपेनहेर ने जिन उपनिषदों का अध्ययन किया था वो पर्शियन से यूरोपीय भाषाओं में भाषांतरित था। इसका एक मतलब तो ये हुआ कि किसी एक साल में 30 अगस्त की तारीख को 1659 में दारा शुको जिस देह का नाम था वो तो खत्म हुआ, लेकिन दारा शुको की विरासत चलती रही और तब तक चलती रहेगी जब तक सनातन की धारा है, अद्वैत का विचार है। और आज की तारीख में भी दुनिया विज्ञान समेत आने वाला विज्ञान का हर नया जो संशोधन या पहल है वो अब अद्वैत की तरफ दिशा करती है, हमें वो दिशा दिखाती है। लेकिन एक हम है, एक शब्द का यहां भी उल्लेख हुआ, सेक्युलरिज्म और सूडो सेक्युलरिज्म। एक्चुअली ये जो सेक्युलरिज्म शब्द है ये भी एक पश्चिमी उपज है, उनके इतिहास का वो आविष्कार है, वो भारत के इतिहास से मेल नहीं खाता है। भारत की संकल्पना भी हजारों सालों से सेक्युलरिज्म से कई गुना बढ़ के है। हमने इस परिभाषा के स्वीकार करने को नाम दिया है कि ये जो सुंदर मोर है उसने कौवे के पैर लगा दिए, ये सेक्युलर मत की धारणा है। भारत की धारणा जिस चाहे अलग अलग रास्तों से जाओ हम सभी एक ही मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, वो ईश्वर है और वो ईश्वर हम सभी में भी है। दारा शुको का स्मरण करने का मतलब है कि उसी सनातन की धारा को भी हम अब अपना ले और भारत इसका सम्मान करता है कि अलग अलग पंथ एक ही ईश्वर की तरफ जाने वाले अलग अलग रास्ते हैं। और जो भारतीय अपने आप को कहेंगे उनकी निष्ठा कहां होनी चाहिए, तो यहां शिवाजी महाराज का भी उल्लेख हुआ। शिवाजी महाराज हुए इसलिए आज हम स्वतंत्र भारत में बैठे। औरंगजेब ने महाराज को कैद करके रखा था आगरा में, जहां से कि शिवाजी महाराज निकल पड़े। पता नहीं चला औरंगजेब को कि क्या हुआ, कैसे निकल गए। लेकिन वहां से शिवाजी महाराज के जाने के बाद भी जैसे उनके पैरों के पास बैठा हुआ सेवक, वो 16 साल का लड़का था, मजहब से मुसलमान था, मदारी मेहतर। औरंगजेब ने उसको पकड़ा था और कहा था कि तुम काफिरों के पीछे क्यों जा रहे हो, तुम सिर्फ बताओ कि शिवाजी किस रास्ते से गया, मैं तुम्हारी आने वाली 42 पीढ़ियों का मैं उद्धार कर दूंगा। पर मदारी मेहतर टस से मस नहीं हुआ। उसने शिवाजी महाराज और हिंदवी स्वराज्य के साथ घात नहीं किया। ये यहां तक है कि बाद में मदारी मेहतर पहुंचा, राजगढ़ है शिवाजी महाराज की पहले राजधानी, और शिवाजी महाराज ने एक दरबार आयोजित किया जिसमें सबका सम्मान किया। तो मदारी मेहतर को जब पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ, तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये जो छत्रपति का सिंहासन है उसकी सेवा करने के अधिकार मेरे भी आने वाली पीढ़ियों को होने चाहिए। ये मदारी मेहतर। अहमद शाह अब्दाली से मराठे लड़ पड़े भारतवर्ष के लिए, पानीपत की लड़ाई है। तब भी मराठों के तोप खाने का प्रमुख था इब्राहिम खान गांधी, जिसे कि अहमद शाह अब्दाली ने भी संदेश भेजा था कि तुम काफिरों के साथ क्यों खड़े हो। पर इब्राहिम खान ने अपना ईमान बेचा नहीं, वो इस
धरती के लिए, इस संस्कृति के लिए उसने प्राण तक त्याग दिए, वही आदर्श है आने वाले दिनों में भारत क्या होना चाहिए। उसका रूप है दारा शिकोह। लेकिन आज देखो कि औरंगजेब का गौरवीकरण करने की होड़ सी लगी हुई है। उन्हें विदेशों से भी ताकत दी जाती है, जैसे कि वहां स्टैनफोर्ड में अपने आप को कहलाती है इतिहासकार ऑड्री त्रुस्के, उसने तो एक औरंगजेब का गौरवीकरण करने की किताब लिख डाली। मेरी जिम्मेदारी है कि वो बारीकी से पढ़े, उसमें सत्य का एक अंश तक नहीं। औरंगजेब 17वीं सदी का तालिबान है, औरंगजेब 17वीं सदी का अलकायदा भी है, आईसिस भी है, 17वीं सदी का वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी है। लेकिन लेफ्ट लिबरल वामपंथी जो वाम मार्गी हो चुके हैं, उनको भी दारा शिकोह से ज्यादा उनको इश्क है औरंगजेब के साथ। और जैसे वो कोई काबिल सम्राट था, और ये तो राइट विंगर्स हिंदुत्ववादी है जो इस्लाम को बुरा नाम देने के लिए औरंगजेब को भला बुरा कहते हैं। वो सत्य या इतिहास के आधार पर जो देखना है वो भी नहीं देखते हैं कि औरंगजेब कितना धर्मांध था। यहां तक कि काफिर वगैरह तो भूल जाओ, औरंगजेब को शिया तक कबूल नहीं थे। उसने जो दक्षिण के 2 राज्य है आदिल शाही और निजाम शाही खत्म कर डाली, क्योंकि वो शिया पंथीय थे। और औरंगजेब का इस्लाम, वो जाकिर नाइक का भी इस्लाम वही है, वो मुल्ला मौलवियों का इस्लाम है। औरंगजेब ने सिखों के माने हमारे ही 9वें गुरु तेग बहादुर साहब को कत्ल कर दिया यहीं दिल्ली में। शुक्र है कि उन्हीं के नाम से गुरुद्वारा शीशगंज यहाँ पे अभी खड़ा है। औरंगजेब ने मराठों का छत्रपति संभाजी महाराज को बहुत ही छल कपट से और क्रूरता के साथ मारा था, और ये कहानी चलती रहेगी। काशी विश्वनाथ की कहानी और मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि की कहानी भी औरंगजेब की बनाई हुई है। उस वक्त तो शिवाजी महाराज ने एक औरंगजेब को लिखा हुआ पत्र है। इतिहासकारों में उस पर 2 अलग अलग धारणाएं हैं, मैं समय के चलते उसमें अभी नहीं जाऊंगा। इतना कहता हूं कि शिवाजी महाराज उस पत्र में औरंगजेब को याद दिलाते हैं, यही मुद्दा कि सब ईश्वर एक है, तुम ये क्या कर रहे हो। औरंगजेब ने जिजिया लागू कर दिया, तो शिवाजी महाराज ने उस खत में लिखा है कि मुगल सल्तनत को पैसा कब से कम पड़ने लगा, तुम गरीब हिंदुओं के पीछे क्यों लगे हो, तुम्हें पैसा कुछ कम है तो मुझे बताओ, मैं दूंगा तुमको। ये उस पत्र में उल्लेख है। दारा शिकोह का बलिदान, उस दिन वो एक भारत की भी ट्रेजेडी है कि अगर दारा शिकोह जीतता तो इतिहास को कुछ अलग ही रास्ते पर चलने का मौका भी मिलता। सिर्फ एक प्रश्न का उल्लेख करते हुए मैं मेरी बात समाप्त कर दूंगा। समझ लो दारा शिकोह सम्राट होता तो वो शिवाजी महाराज के साथ किस तरह से बर्ताव करता, क्योंकि शिवाजी महाराज ने तो हिंदवी स्वराज्य का काम 1646 में शुरू किया था, और जो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में सक्सेशन का युद्ध हुआ वो 1657 से 1659 के बीच में हुआ। तो अगर दारा शिकोह सम्राट होता तो शिवाजी महाराज के कार्य का मतलब क्या रहता, ये सोचने वाली बात है। मैं समापन के लिए बताऊंगा, मेरे यूपीएससी के इंटरव्यू पैनल पर मुगलों के इतिहासकार इरफान हबीब साहब थे। उन्होंने मुझे सवाल किया था कि अगर शिवाजी महाराज और 10 साल जिंदा रहते तो क्या होता। मैंने उनको जवाब दिया था कि तो उन्हीं 10 सालों में शिवाजी महाराज दिल्ली पहुंचते और अपने आप को भारतवर्ष के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक कर लेते। तो दारा शिकोह को याद करते हुए हमें निकल पड़ना है 2047 का जो स्वर्णिम भारत है, जो कि पहले विश्व मित्र हो और फिर विश्व गुरु हो। इस प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा।
धन्यवाद डॉक्टर अविनाश धर्माधिकारी जी। आपने सनातन की भूमि का जिक्र किया। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसे विचारों को इस दुनिया को देने वाली सनातन की इस भूमि पर दारा शिकोह कभी मरा नहीं करते। दारा शिकोह के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और इसीलिए ये कार्यक्रम हमने आज उनके स्मरण में रखा है। और अब वो क्षण है जब हम उन महानुभावों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने समाज में सामाजिक सद्भाव और समावेशी विचारों को पल्लवित पोषित करने में और इस विषय को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया है और शायद कहीं ना कहीं वो दारा शिकोह की सोच को भी आगे बढ़ा रहे हैं। मैं निवेदन करता हूँ माननीय राज्यपाल महोदय जी से कि वे आप इन विभूतियों का सम्मान करें, आपके कर कमलों से वे सम्मानित हों। और इस कड़ी में सबसे पहले मैं नाम पुकारना चाहता हूँ श्री संजीव कुमार सिंह जी का। संजीव कुमार जी संजीव कुमार जी वर्तमान में दिल्ली नगर निगम के हेरिटेज सेल में अधिशासी अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। 2020 में कई वर्षों के शोध के बाद मुगल शहजादे दारा शिकोह के अंतिम विश्राम स्थल की खोज की, जो पिछली कई शताब्दियों से अंधेरे में था। देश के कई प्रख्यात पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने उनकी इस उपलब्धि की प्रशंसा की है। इन विद्वानों में पद्म भूषण डॉक्टर के दीक्षित, पद्मश्री के मोहम्मद, डॉक्टर BR मणि, प्रोफेसर शरीफ हुसैन कासमी और प्रोफेसर हरबंस मुखिया आदि शामिल हैं। बहुत जोरदार तालियों के साथ आप भी अपनी ओर से सम्मान कीजिए संजीव कुमार सिंह जी का। और अगला नाम मैं पुकारना चाहता हूँ जावेद इकबाल शाह जी का। आप समाजसेवी, लेखक, वक्ता और राजनीतिक विश्लेषक हैं। आतंकवाद और अलगाववाद के विरुद्ध लगातार आवाज उठाते हुए आपने कश्मीर में लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा दिया है। राष्ट्र की अखंडता, कश्मीरी पंडितों के अधिकार और भारतीय संस्कारों के आप प्रबल पक्षधर हैं। साथ ही पशु पक्षियों की सेवा को भी आपने अपने जीवन का मिशन मानकर सैकड़ों जीवों की देखभाल आप प्रतिदिन करते हैं। बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन जावेद इकबाल शाह जी का। और अब मैं पुकारना चाहता हूं एक ऐसे व्यक्ति को जो भुट्टो खान भी हैं और हरिशंकर भी। भुट्टो खान और हरिशंकर जी, आप अलीगढ़ के निवासी हैं और भारतीय संस्कृति के जीवंत प्रतीक हैं। आप गीता और योग के गहरे ज्ञाता हैं। स्वास्थ्य, शांति और जीवन मार्गदर्शन के लिए आप सतत प्रयासरत रहते हैं। आप भारतीय संस्कृति में समावेश और सद्भाव के अभिन्न प्रतीक हैं। और अब मैं पुकारना चाहता हूं श्री फहीम अहमद जी को। आप पिछले 15 सालों से पत्रकारिता के माध्यम से निरंतर देश की सेवा कर रहे हैं। वर्तमान समय में आप राष्ट्रीय हिंदू दैनिक समाचार पत्र विराट वैभव में वरिष्ठ संवाददाता के पद पर कार्यरत हैं। आप राजनीतिक, सामाजिक, क्षेत्रीय और समसामयिक मुद्दों पर अपनी लेखनी के माध्यम से निडरता और निष्पक्षता के साथ आवाज उठाते रहे हैं। साथ ही आप माय होम इंडिया जैसी सामाजिक संस्था से दिली जुड़ाव रखते हुए समाज में विचारों को अपने मन से मिलाने का काम भी करते हैं। और अगला नाम मैं पुकारना चाहता हूं अली दरसवाला जी का। आप पुणे के प्रतिष्ठित व्यवसायी और समर्पित समाजसेवी हैं और अनेक सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी कर आप पुणे में समाज में आदर्श स्थापित कर रहे हैं। और अब मैं पुकारना चाहता हूं श्री खालिद कुरैशी जी को। आप भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा दिल्ली प्रांत के पदाधिकारी हैं।
सदैव समाज सेवा और जन कल्याण में आप सक्रिय रहते हैं। सामुदायिक उत्थान और सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु आप समर्पित सेवा भावी व्यक्तित्व हैं। और अब मैं पुकारना चाहता हूं सुगुही खान जी। आप राष्ट्रीय जागरण अभियान में राष्ट्रीय संयोजिका के पद के नाते काम कर रही हैं। सनातनी मुसलमान ऐसे विचार के आप नेता हैं और सर्वोच्च न्यायालय में हैं। आपका धन्यवाद। आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। विकास कौशिक जी, इन्होंने एबीपी न्यूज के लिए दारा शुको पर एक 45 मिनट का एपिसोड बनाया था, रिसर्च किया था। इतिहास के इस कार्यक्रम में मैं आपको इतिहास की उस कड़ी से जोड़ना चाहता हूँ। मेरी बात पर थोड़ा गौर कीजिएगा कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने जब अपने भाई का सर कलम करवा दिया, उसके बाद उसने उसे कटवाया, धुलवाया और एक प्लेट में, तश्तरी में पेश किया गया उसके सामने। तो उस घटना को और उस कटे हुए सर को देखकर उसने कहा, बदबख्त यानी बदकिस्मत। लेकिन औरंगजेब के हुक्म पर जब दारा शो का सर कलम करने की वो घटना हुई, उसके तकरीबन 400 साल के बाद हिंदुस्तान ये तय नहीं कर पा रहा है कि उसके लिए बख्त उस दिन कौन था, हिंदुस्तान का आने वाला वक्त या बेवक्त मारा गया वो शहजादा दारा शिकोह। मुझे लगता है कि आज इस सवाल का जवाब आरिफ मोहम्मद खान जी से बेहतर हमें कोई नहीं दे सकता। इसलिए बिना वक्त गवाए बहुत जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। भैया बैठना भैया। मेरा आपसे अनुरोध है कि कुछ और थोड़ी देर ताली बजाएं, नारा लगाएं, लेकिन भाषण के बीच में नहीं। भाषण के बीच में ताली बजाने से कुछ जोश में आ जाते हैं और जोश में आने से कुछ हार्मोन निकलते हैं जो अकल पे पर्दा डालते हैं। सब जगह कहता हूँ, या पहली जगह नहीं है कि होश और बुद्धि ये बहुत ज़रूरी है। इसको पूरी तरह सुरक्षित करके और तब बात सुननी चाहिए ताकि उस पर हम गौर कर सकें और उसको समझ सकें। जोश में मत आइएगा। इसलिए वो पहले के लिए हमारे बहुत ही प्रिय श्री अविनाश धर्माधिकारी जी, जो पूर्व IAS भी हैं और चाणक्य मंडल परिवार के संस्थापक हैं, और मुझे ये मौका मिला है कि मैं वहाँ जाऊँ, इनका काम देखूँ। क्या शानदार काम कर रहे हैं। नहीं, औरों के लिए बजाएं, औरों के लिए खूब बजाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। माई होम इंडिया के संस्थापक और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव श्री सुनील देवधर जी, जिनके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत माई होम इंडिया दिल्ली NCR के अध्यक्ष
श्री बलदेव राज सचदेवा जी, आज जिन लोगों को यहाँ सम्मानित किया गया है वो सभी और यहाँ पर मौजूद सभी देवी और सज्जन, 2017 में भारत सरकार ने दिल्ली की एक रोड, क्या था नाम उसका, भूल गया, डलहौजी रोड, उसका नाम बदलकर दारा शिकोह रोड किया गया। और हमारे मित्र हैं गुणवंत भाई शाह, बहुत बड़े लेखक हैं, हमारे मित्र कम हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमें मतलब बगैर देखे ही बगैर मिले ही, और वो गुजरात के बहुत ही प्रमुख लेखकों में एक माने जाते हैं। तो मित्र तो तब होते हैं जब हमारा मिलना जुलना हो, मिलना जुलना नहीं था ज़्यादा। जब मुझे गुजरात के मित्रों ने बताया कि भाई आप कभी गुणवंत भाई से मिले नहीं, आप उनसे ज़रूर मिलिए, उनके हर दूसरे लेख में आपके बारे में बड़ी बड़ी अच्छी बातें लिखते हैं। तब मैं उनसे जाके मिला बड़ौदा, और आज भी बड़ौदा जा रहा हूँ और कल उनसे मिलने के लिए जाऊँगा। तो गुणवंत भाई ने माननीय पद्मश्री भी हैं, बहुत बड़े लेखक गुजराती के, तो उन्होंने लगातार कई साल तक पत्राचार किया माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, और इसके लिए उन्होंने बड़ी जोर से वकालत करी कि दिल्ली में किसी कोई कुछ ऐसा किया जाए दारा शिकोह किया, और ख़ास तौर से किसी रोड का नामकरण किया। और जब वो 2017 में जब फैसला हो गया तो उनको यहाँ आमंत्रित किया गया। उन्होंने फौरन मुझे फ़ोन किया और कहा कि अरे भाई आपको मेरे साथ रहना है, क्या ज़रूर। तो मैं उस मौके पे भी मौजूद था। आपने जब हमारे केरला के गवर्नर श्री आलनेकर जी, उन्होंने कहा कि आपका प्रोग्राम है और मुझे ज़रूर जाना है, लेकिन बाद में पता चला कि ये कार्यक्रम आप कर रहे हैं, हम दारा शिकोह कहते हैं लेकिन उसका सही उच्चारण है दारा शिकोह, लेकिन भारत में आमतौर से लोग दारा शिकोह ही कहते हैं, तो उसमें कोई खराबी नहीं। और मुझे ये भी याद आया, मैं उस मौके पे मौजूद था जब वो सरकारी कार्यक्रम, उससे 2019 में, हाँ सितंबर 2000 नहीं, रोड का नामकरण कब हुआ, 17 उस हाँ 2 फरवरी 17। उससे पहले 2009 में मैंने एक लेख लिखा था जो एम.जे. अकबर साहब की पत्रिका में छपा था। उसका शीर्षक था अ प्रिंस हु लॉन्ग टू बी ए फकीर, एक राजकुमार जिसकी अंतर मन की इच्छा थी कि मैं फकीर बन जाऊं। और उसमें जो मैंने लिखा था, इससे कि मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, मैं डॉक्टर फ्रांसिस बर्नियर की स्मृति को भी के प्रति भी अपनी श्रद्धा व्यक्त करना चाहूँगा। ये डॉक्टर फ्रांसिस बर्नियर का कारनामा है कि आज हम दारा शिकोह को जानते हैं, और आज से इतने साल पहले पहली बार दुनिया ने उपनिषदों के ज्ञान को जाना। जब दारा शिकोह के खिलाफ फतवा लेकर उसका सर कलम किया गया, और उसके सर के अलावा जो शरीर था उसको हमारे इंजीनियर साहब बैठे हैं जिन्होंने उस खबर को ढूंढा, उसको तो हुमायूं के मकबरे में दफन कर दिया गया। और क्या नाम, कौशिक जी क्या नाम जो कंडक्ट कर रहे हैं, विकास जी ने पूरी बात नहीं बताई। उसने केवल बदबख्त नहीं कहा, उसने उस कटे हुए सर को
एक थाली में रखकर उस पर कपड़ा ढककर अपने बाप को, जो उसकी कैद में था, बगैर ये बताए कि इस थाली में क्या है, मतलब एक आम आदमी भी कहता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे भारी बोझ होता है जब उसे अपने बेटे की अर्थी अपने कंधों पे, जनाजा अपने कंधों पे उठाना पड़ता है। ये कैसा आदमी था, मतलब मैं नहीं चाहता इतना खराब लफ्ज इस्तेमाल करना, बदबख्त। इससे ज्यादा बड़ी बदबख्ती क्या हो सकती है कि अपने बड़े भाई का सर काटकर उसको अपने बाप के सामने उसे पेश किया जाए। और इतिहासकारों ने लिखा है कि शाहजहां दहाड़े मार के रोए, चूंकि वो इसके लिए तो तैयार था नहीं कि इसमें थाली में क्या था, मतलब ये कैसा इंसान था। मैं एक और सुनाता हूं कि ये कैसा इंसान था। शाहजहां ने कैद से, यानी पहले इसे पूरा कर, उसके बाद इसने, शाहजहां ने कैद में आगरे में वो जगह चुनी थी अपने रहने के लिए जहां से वो ताजमहल को देख सके। इसके औरंगजेब के हुक्म से दारा शिको के सर को ताजमहल के प्रांगण में, सहन में, उस जगह पे दफन किया गया जहां से शाहजहां जब ताजमहल पर नजर डाले तो उसे वो जगह नजर आए। आप जरा गौर कीजिए, इंसान में और जानवर में फर्क क्या है? आगे पीछे करो। मानवीय बोध आहार, निद्रा, भय, मैथुन सामान्य पशुभिर नरानाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समाना। कुछ बुनियादी आवश्यकताएं हमारी जीव होने के नाते, वो जीव होने के नाते जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो उसी तरह की आवश्यकताएं हर जीव की हैं, चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे भय हो, चाहे अपनी नस्ल को बढ़ाने की ख्वाहिश हो। ये जानवरों में और इंसानों में समान है। एक ही चीज है जो इंसानों को जानवरों से अलग करती है। हमने बदकिस्मती से धर्म का मतलब लगा लिया, हमने रिलीजन का अनुवाद कर लिया। धर्म रिलीजन का अनुवाद नहीं है। धर्म का मतलब वो पूजा पाठ भी उसका एक छोटा सा हिस्सा है। जो पूजा पाठ नहीं करता वो भी जरूरी नहीं है कि वो धार्मिक हो। उसका जो असल मतलब है वो एक कोड ऑफ सिविलाइजेशन है, कोड ऑफ मॉरल, नैतिक आचरण है, जिसमें मानव संवेदना हो, जिसमें दिल में दर्द हो। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताकत के लिए कुछ कम न थे कब्रों बयां। दुनिया में जो चीज है वो उसकी उपासना कर रही, उसकी इबादत कर रही। उसकी इबादत क्या है? जिस मकसद के लिए उसे पैदा किया गया है उस मकसद को वो पूरा करे, उसी को उपासना कहते हैं। जो का धर्म भारत में कल्पना केवल ध्यान रखिए हम भूल जाते हैं। अभी भी शायद हमारे संचालक महोदय ने दो धर्म शब्द प्रयोग किए। दो धर्म की कल्पना नहीं है भारत में सनातन की धर्म के मामले सनातन की कल्पना है। वो सिद्धांत जो वक्त के साथ नहीं बदलते,
अगर इस छत की बिल्डिंग से कोई उतनी ऊंचाई से कोई छलांग लगाता 10,000 पहले तो भी हाथ पैर टूटते, आज लगाएगा तो भी हाथ पैर टूटेंगे। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन इसी के साथ है युग धर्म, काल धर्म, देश धर्म, जो परिवर्तन के साथ सिद्धांत बदले जा सकते या बदलते, और उसी के साथ और भी है स्वधर्म। तो दो नहीं है, स्वधर्मा कर्मा विमुखा कृष्णा कृष्णेति वादिना ते हरे द्वेषना मूढ़ो धर्मार्थ जन्मा तद हरे। कृष्णा कृष्णा ये धर्म नहीं है। अगर आप अपना जो आपका स्वधर्म है, जो आपका वो कर्म होता है, उसको स्व मुझे मेरे ऊपर क्या, मैं बहैसियत बिहार के राज्यपाल के अपने दायित्व का निर्वाह किस तरह कर रहा हूं, वो मेरा स्वधर्म है। तो अगर उसकी मुझे चिंता नहीं है तो मैं चाहे जितनी बड़ी बातें करूं धर्म के नाम पर, वो उसका कोई मतलब नहीं रहता, सार्थक नहीं होती वो बात। तो हमारे यहाँ तो बहुत आपने बड़ा भी अच्छा जुमला कहा शायद धर्म अधिकारी जी ने कि अभी दारा जिंदा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सर इतिहास में बहुत सारे उदाहरण जहां युद्ध भूमि में जीतने वाले वास्तविक विजेता नहीं हुआ, वहां जिसका सर कटा उसी को दुनिया ने याद रखा। ऐसी बहुत सी मिसालें। और आप कह रहे हैं, मैं मानता हूं कुछ हद तक हैं लोग जो महामंडित करते हैं औरंगजेब को, लेकिन मैं पिछले में 1900 में स्कूल भी मेरा दिल्ली का ही है, 6 साल की उम्र में आ गया था, लेकिन दिल्ली में 77-78 से हूँ, यहीं रहा हूँ। केरला जाने से पहले मैंने दिल्ली में कभी कोई सभा आयोजित होती हुई नहीं देखी औरंगजेब को याद करने की, कभी नहीं देखी दिल्ली में कोई आयोजित होती। हाँ, दारा शिकोह को याद करने के लिए कई सभाओं में तो मैं खुद शरीक हो चुका हूँ। तो और इस देश की खूबी भी, लोग कहते हैं पब्लिक मेमोरी शॉर्ट होती है, लोगों की स्मरण शक्ति जल्दी भूल जाते हैं चीज़ें। लेकिन अगर उन्हें कहीं लगे, मतलब 2 चीज़ें ऐसी हैं जो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि भारत के 2 ही राष्ट्रीय आदर्श हैं, त्याग और सेवा। इन दोनों में इसको घनीभूत कर दो, इंटेंसिफाई हर इन दीज 2 चैनल्स, द रेस्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। जहाँ कहीं भारतीय मानस को जिस चीज़ में त्याग नजर आता है और जिस चीज़ में सेवा नजर आती है, वो उसको भूलते नहीं है, बल्कि उनकी आने वाली नस्लों में अगर वो भाव ना भी हो तो भी उन्हें बड़ी हद तक कृतज्ञता की नज़र से ही देखते रहते हैं। ये भारतीय मानस की खास बात है, जहाँ कहीं भी उन्हें नजर आए। तो एक कितनी देर बोल लिया ऑलरेडी। एक फारसी में कहावत है, तख्त या ताबूत। हमने हिंदी उर्दू में हम कहते हैं तख्त या तख्ता। आप पूरे उस काल का इतिहास पढ़िए, अगर कोई भाग्यवान था अकबर जैसा जिसके बाप के 2 बेटे ही नहीं थे तो अलग बात है।
एक ही बेटा था। नहीं तो पूरा इतिहास भाइयों के कत्ल से जुड़ा हुआ है। तख्त पे बैठने के लिए, और अगर आप तुर्की का अध्ययन करें तो इनको भी पीछे छोड़ देती है तुर्की की सो कॉल्ड खिलाफत। वहाँ तो बाप अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटों को मरवा देता था, और अगर किसी से ज़्यादा प्यार था तो उसको इतनी अफीम खिलाता था कि वो कभी, मतलब जिसको वो अपना जानशीन बानिए, अगर यही घटना तुर्की में हुई होती तो वो शुजा और मुराद और औरंगज़ेब को जंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। शाहजहाँ ने दाराशिकों को अपना एयर अपरेंट जानशीन डिक्लेयर किया था। अगर ये घटना तुर्की में हुई होती तो तीनों को वो इतनी अफीम खिला देते, अगर जिंदा भी रखते, कि वो लड़ने के काबिल ही नहीं रहते। पूरा, अब मैं तो तारीख थोड़ा पढ़ने का शौक है, मैं तारीख पढ़ी तो मैंने सर पीट लिया कि ये वो तो इनसे भी ज़्यादा, ये तो भाई भाई को मारता था। वो तो बाप ही अपनी ज़िंदगी में ही बेटों को ख़त्म करवा देता था, ताकि जिस बेटे को उसने अपना जानशीन मुकर्रर किया है उसके लिए कोई ख़तरा पैदा न हो। और उनमें से किसी एक से उसे ज़्यादा प्यार होता था तो उसको मरवाता नहीं था, उसको अफीम का आदी बनाते थे। तो सर ये तो पूरी बादशाहतों की तो कहानी इसी तरह है, और दुनिया में इसी तरह। यूरोप में तो आपको ये भी मिसालें मिलेंगी जहाँ माँ ने बेटे को नशे का आदी बना दिया। कम उम्र का बेटा था जब बादशाह की मौत हुई, रीजेंट के तौर पे माँ ने शासन संभाला, और उस कम शासन का के प्रति उसका मोह इतना बढ़ गया कि उसने चाहा कि उम्र पूरी होने पर बच्चा दावा न कर सके, इसलिए उसको इस लायक ही नहीं छोड़ा कि वो दावा कर सके। तो ये मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोई शक नहीं है कि रिलीजन के नाम पे, मैं यहाँ शब्द रिलीजन इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं धर्म नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि रिलीजन के नाम पे दुनियावी फ़ायदे, दुनियावी इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश है, और इसमें सबसे आगे कोई है। इसके नतीजे में यूरोप में तो एक संघर्ष हुआ, राज्य सत्ता और जो जिसे हम क्लेरिक पावर कहते हैं, जो धर्म के नाम पर जो संस्थाएं बनी हुई थी, उनके जो अगुवा थे, उनके बीच में संघर्ष हुआ। उसी में ही सेकुलरिज्म आया। यहाँ पे हमारे धर्माधिकारी जी ने भी सेकुलरिज्म के बारे में बात की। हमारी समस्या ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 3-4 साल पहले की बात है, पंचप्रण की बात करें लाल किले के प्राचीर से, और उसमें पहला प्रण जो है वो ये कहा कि अपनी संस्कृति का बोध पैदा कीजिए, बोध पैदा हो जाएगा तो उस पर गर्व की अनुभूति होगी। ये मैं बहुत अफसोस के साथ कहता हूँ कि शायद लंबे समय तक विदेशी गुलामी का जुआ अपने कंधों पर ढोने के बाद हमारी हो सकता है अब चेतन में वो चीज़ें मौजूद हों, लेकिन चैतन्य मानस में हम अपनी संस्कृति के आदर्शों और मूल्यों से थोड़ा दूर हो गए। कितनी अच्छी बात अभी कही धर्माधिकारी साहब। हमारी दाराशिकों को बेशक इसी की सज़ा मिली, मुझे कोई दाराशिकों को नहीं अकेले, दाराशिकों के जो पीर थे मुल्ला शाह कादरी,
जिनके हाथ पे आपने कहा बैत की, मुल्ला शाह कादरी के खिलाफ उनके विचारों के कारण फतवा जारी हुआ था उनके कत्ल करने का। लेकिन दारा शिकोह चूँकि वो शहजादा था जिसको नामजद कर दिया गया था, उसके असर की वजह से मुल्ला शाह कादरी की जान बची। अगर उस वक्त वो उसको एयर अपेरेंट ना घोषणा कर दी गई होती तो मुल्ला शाह कादरी की भी जान बचने वाली नहीं थी। पूरी दुनिया में, अब इसको बदल के कहता हूँ, पूरी दुनिया में लोगों का कि मतलब जो हम अकेली तो संस्कृति नहीं है, दुनिया में और भी संस्कृतियां हैं। वो संस्कृतियों की पहचान क्या है, वो संस्कृतियां कैसे परिभाषित होती हैं। मैं गोरे रंग का हूं, जो गोरे नहीं हैं उनसे मैं श्रेष्ठ हूं। मैं ये भाषा बोलता हूं, जो ये भाषा नहीं बोलते उनसे मैं श्रेष्ठ हूं। मेरा ये अकीदा है, मेरी ये आस्था है, अभी आपने जिक्र किया। मैं इस तरीके से उपासना करता हूं, इबादत करता हूं। मैं इस महापुरुष को माध्यम मानता हूं अपने मोक्ष का, निर्वाण का, अपनी मग़फ़िरत का। जो इसे नहीं मानते वो चाहे जितने अच्छे काम करें, उन्हें दुनिया में अल्लाह की तरफ से बदला मिल जाएगा अच्छा, पर जब तक वो ये नहीं बोलेंगे या इस तरीके से इबादत नहीं करेंगे या इस तरीके से किसी विशेष व्यक्तित्व को नहीं मानेंगे, उनके उद्धार का कोई संभव ही नहीं। ये दुनिया का तरीका, इस तरह दुनिया में संस्कृतियां परिभाषित हुई। मैं दूसरे से श्रेष्ठ हूं, तभी मेरे अंदर ये जोश भरा जा सकता था कि जिनसे मैं श्रेष्ठ हूं उनके ऊपर मेरी हुकूमत कायम होनी चाहिए। ये जो साम्राज्य बने दुनिया में, अगर ये भावना न पैदा की गई होती तो वो संभव ही नहीं थे साम्राज्य। दूसरे को के मनोबल को तोड़ा गया और अपना मनोबल, हमारा जो रास्ता है यही दुनिया में सही रास्ता है, और चूंकि ये सही रास्ता है और दूसरे गलत रास्ते पे है, लिहाजा इनके ऊपर हमारा आधिपत्य कायम होना चाहिए। ये दुनिया, पूरी दुनिया का हाल यही था। भारत की संस्कृति अकेली संस्कृति है। मैं मुकाबला नहीं कर रहा हूं। कंपैरिजन्स आर ऑलवेज ओडियस। हम सिर्फ विशेषता जानने की कोशिश कर रहे हैं कि संस्कृतियों की क्या विशेषता है। अगर दुनिया में वो सुप्रीमेसिस्ट श्रेष्ठता का भाव विभिन्न वर्गों को न होता तो 1948 में यूएन के डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों की उद्घोषणा की जरूरत ही नहीं होती। चूंकि हम नहीं मानते थे, इसलिए 2 महायुद्धों के बाद हमारी समझ में आया, मतलब हमारी समझ में मतलब दुनिया की समझ में आया, और उन्होंने कहा, पहली बार कहा कि मानव बहैसियत मानव के प्रतिष्ठा का अधिकारी है। डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम विच फ्लो ऑल द ह्यूमन राइट्स। ये कब हुआ? 1948। भारत ने अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्मा, और जो धर्माधिकारी साहब कह रहे थे कि केवल मानव में नहीं, पेड़ पौधों में, जीवों, कोई भी जीव हो, पानी के हो, धरती के हो, जब कहा कि इनके अंदर भी आत्मा मौजूद है, ये कब कहा? हजारों साल पहले। शंकराचार्य निकले केरला के गांव से
कालड़ी से, कम उम्र थी। हम सब कहते हैं कि उन्होंने उस समय जब भारत राजनीतिक रूप से टुकड़े टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, तब आदि शंकर ने पूरे देश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता का भाव पैदा किया, 4 मठ स्थापित कर दिए। सर, बिल्डिंगों से कोई चीज़ स्थापित नहीं होती, विचारों से होती है। आदि शंकर ने ये चारों महावाक्य, चारों वेदों से लेके एक एक महावाक्य, एक एक मठ को दिया। इन महावाक्यों का से क्या सबक मिलता है? इससे मिलता है जो परमात्मा आत्मा के रूप में तुम्हारे अंदर विद्यमान है, वही परमात्मा हर किसी के अंदर विद्यमान है, इंसानों में भी और जानवरों में भी और मछलियों में भी और सब में। इसका अभिप्राय क्या हुआ? मुझे किसी के शोषण का अधिकार नहीं है, मुझे किसी के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने का अधिकार नहीं है। भारत अगर सोने की चिड़िया था और दुनिया यहाँ खींच के आ रही थी, तो अगर हमारे पास समृद्धि थी तो शक्ति भी रही होगी। तो हमने कभी किसी पर हमला क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं कि हम औरों से अच्छे हैं, नहीं, इंसान एक जैसे ही होते हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। सीमित रूप में हमने भी गलतियां की, लेकिन हमने जाके हमला इसलिए नहीं किया कि हमारी संस्कृति हमें इजाज़त नहीं देती। हमारी संस्कृति तो ये कहती है कि सामने बैठे हुए को अपना विस्तार जानो। अगर आप मेरा विस्तार हैं तो मैं आप पे हमला कैसे कर सकता हूं? हर कोई तुम्हारा अपना, हर कोई आत्मा के बंधन से बंधा हुआ है। शिलोकार्धेना प्रवक्ष्यामि यदा वंता गिरंथा कोटिशा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेवा ना फला। आदि शंकर कहते हैं कि जो बात हजारों पुस्तकों में लिखी हुई है, मैं तुम्हें एक लाइन में बताता हूं, आधे श्लोक में। वो क्या है? ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। झूठ नहीं कह रहे, मिथ्या में और झूठ में फर्क है। मिथ्या किसे कहते हैं? जो चीज सामने से नजर आ रही है वो उसकी वास्तविकता नहीं है, या जो वास्तविकता उसकी है वो सामने से नहीं दिखती। तो मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? मेरा वास्तविक स्वरूप ये शरीर नहीं है, आत्मा है। ये सारी भारतीय एक ही उसमें उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा कि ये सारी किताबें एक लाइन में इसकी अभिव्यक्ति हो जाएगी। एतावुपाधि परा जीवा योत्सयो सम्यंग निराशे न परो न जीवा। राज्यम नरेंद्र से भट्ट से खेतका स्तयोर पोहे न भटो न राजा। बड़े से बड़े सत्ता के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को और उसके दरबान को एक ही वेशभूषा, एक ही परिधान पहना कर, उनका जो पद नाम है उसको हटा के दोनों को एक साथ खड़ा कर दो और लोगों से पूछो कि गवर्नर कौन है और गवर्नर का वॉचमैन, दरवाजे पर खड़ा हुआ वॉचमैन कौन है, को नहीं बता पाएंगे। आपकी वर्दी से पहचाने जाते हैं आप, और वो वर्दी आपने खुद पहनी। और ये अकेले यहाँ तो नहीं है, कहीं मतलब गीता तो उसके ऊपर टीटस है। ये हम तो विद्यार्थी हैं, आप तो विद्वान आदमी हैं, आप इसको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन कहीं चले जाइए, वाल्मीकि रामायण, भगवान राम जिस दिन अगले दिन सुबह को जाने वाले हैं जंगल के लिए, रात में लक्ष्मण जी अपना आपा खो बैठते हैं और गुस्से में अपने पिता को बुरा भला कहने लगते हैं। परिवार के ऊपर ये विपत्ति हमारे पिता के कारण आई। वो सुनते रहते हैं खामोश। और जब इन्होंने गुस्सा पूरा निकाल लिया
तो वो एक दो लाइनों में सारी बात खत्म कर देते हैं। दहो मिति या बुद्धिर्विद्या सा कीर्तता नाहम देहश्ची दात्मेत बुद्धि विद्येति भन्नित। लक्ष्मण, तुम्हारा सारा गुस्सा इसलिए है कि अब राजसी ठाट बाट छोड़कर जंगल में रहना पड़ेगा, कष्ट उठाने पड़ेंगे, खाना की बजाय जो यहाँ महल का खाना है उसकी बजाय कंदमूल खाने पड़ेंगे। इससे तकलीफ किसको होगी? तुम्हारे शरीर को तकलीफ होगी या तुम्हारी आत्मा को तकलीफ होगी? तुम्हारे शरीर को तकलीफ होगी और तुम ये समझते हो कि तुम तुम्हारा शरीर हो, लेकिन वास्तविकता यह है तुम तुम्हारा शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। न जायते निर्यते व कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतो एवं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। उस आत्मा को तो कोई, उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता, चाहे कांटों में चलो और चाहे कालीन पे चलो। शरीर को कष्ट होता है, चाहे राजसी खाने खाओ और चाहे कंदमूल, आत्मा पे कोई असर नहीं पड़ता। ये भारत की, जब एक बार ये इस सिद्धांत को हम समझ जाएंगे, इस पाठ को हम पढ़ लेंगे, इसको आत्मसात कर लेंगे, फिर हमें कोई, ये संस्कृति ने इस पे जोर दिया है कि दुनिया में जितनी अनेकता और विविधता आपको नजर आती है ये नैसर्गिक है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं सबको अपने जैसा बनाऊं, बल्कि मैं विधाता ने जिस तरह जिसकी रचना की है उसको स्वीकार करो, उसका सम्मान करो, अनेकता का, विविधता का। लेकिन उसके आगे भारतीय संस्कृति कहती है कि स्वीकार करो, सम्मान करो, यहां रुको मत। अपने अंदर वो दृष्टि पैदा करो, वो क्षमता पैदा करो जहां इस विविधता के पीछे छुपी हुई आत्मिक एकता को देख सको। ऐशा देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट। वो जो है सबका पैदा करना, वो अपनी सारी मखलूक, सारी प्रजा उसके दिल के अंदर विराजमान है। देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। ये देह जो है यही परमात्मा का मंदिर है। हर किसी की, मेरे विचार मिलते हो ना मिलते हो, पृष्ठभूमि भिन्न हो, लेकिन हर किसी के अंदर मुझे आत्मा के रूप में, उसके दिल में बैठा हुआ आत्मा के रूप में जो परमात्मा है उसको देखना पड़ेगा। दुनिया में सब पता नहीं कितनी क्रिएशन की थ्योरीज, एक जो डोमिनेंट थ्योरी सेमिटिक रिलीजन्स, वो क्या है कि परमात्मा ने फैसला किया, मुझे, वहां भी लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है अपना डिप्टी, मतलब जो मेरे डिप्टी कौन होता है? सोवियत पार्लियामेंट में एमपी को डिप्टी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जो लोगों के बिहाफ पे, तो ये प्रभु के बिहाफ पे काम करेगा, तो उसको कहा गया वाइस रीजेंट। लेकिन मैं कुम्हार हूं, मैंने बर्तन बनाए, कुम्हार अलग है और कुम्हार की रचना अलग है। मैंने ये फैसला किया है कि मैं ये चीज बनाऊं। भारतीय दृष्टिकोण क्या है? सो कामा यता बहुश्याम प्रजा ये ती। और जब आदि काल में परमात्म तत्व ने ये कामना की कि मैं पैदा करूं, तो क्या कहा? मैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए बहुरूप हो जाऊं। मतलब एक चीज है कि मैंने एक चीज बनाई, और एक चीज है कि जिस चीज को वो मैं पैदा कर रहा हूं वो मैं बहुरूप हो जाऊं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी चेतना जागी हो या ना जागी हो,
हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु का वो बहुरूप का हिस्सा है जिसमें उसने अपने आप को प्रकट किया। तो अगर मैं आपके अंदर परमात्मा को देख रहा हूँ, परमात्मा इंसान की किसी रूप में, इंसान का किसी रूप में अपमान न करना, फिरता है जमाने में खुदा भेष बदल कर। हम में से हर एक, तो ये बता, इससे आगे तो कोई चीज तो, हाँ वो मैं कह रहा था कि दुनिया ने क्या कहा, मानव प्रतिष्ठा, और भारत ने क्या कहा, मानव की दिव्यता। तो दिव्यता में प्रतिष्ठा तो खुद ब खुद आ गई। मैं तो आपको एक है कि मैं मानता हूं कि आप इंसान की हैसियत से सम्मान के अधिकारी हैं, और मैं कह रहा हूं कि आप इंसान की हैसियत से आपके अंदर दिव्यता मौजूद है। मैं आपको प्रणाम कर, अभी भी धर्माधिकारी जी ने कहा मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, वो कभी यार तो अपने जैसे इंसान के सामने झुकते हो। उसने कहा भैया मैं इस आदमी के सामने नहीं झुकता, इसके अंदर जो दिव्यता है उसे मेरे अंदर की दिव्यता पहचान के उस दिव्यता के सामने मैं सर झुकाता हूँ। ये दिव्यता हमें कभी इसकी इजाज़त नहीं दे सकती, ये संस्कृति हमें कभी इसकी इजाज़त नहीं दे सकती कि मैं अपने आप को किसी दूसरे से श्रेष्ठ समझूं। ये हमें कभी इसकी इजाज़त नहीं दे सकती कि हम दूसरे को अपने उद्देश्यों के लिए उसका शोषण करें। हमें ये इजाज़त नहीं देती कि हम किसी को भी दबाने की सोचें। ये समझ में आ गया था दारा शिकोह का। अगर ये समझ में आ गया तो जिन सिद्धांतों पे वो हुकूमत चल रही थी वो हुकूमत बाकी, अगर दारा शिकोह बादशाह बन जाता तो वो हुकूमत बाकी रह पाती? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो जब दारा शिकोह उस हुकूमत के रहने के लिए ख़तरा बन गया तो फिर दारा शिकोह को कैसे जिंदा रहने देते? अकेला औरंगजेब जिम्मेदार नहीं है, उससे ज्यादा उतना ही जिम्मेदार उस वक्त का तंत्र है। आप जरा मनसबदारों की जो सूची है उसको पढ़िए, इसलिए कि मेरे तो निहित स्वार्थ थे ना कि ये बादशाहत ऐसे ही चलती रहे। ये बादशाहत अगर ऐसे चलेगी तो मेरे हितों का भी, मेरे स्वार्थों को भी संरक्षित रखा जा सकेगा। दारा शिकोह उस तंत्र के लिए खतरा बन गया था क्योंकि उसकी समझ में भारतीय संस्कृति के मूल तत्व, टाइम इतना नहीं है, नहीं मैं वो शायर भी था बहुत अच्छा, और उसकी शायरी फारसी में, और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे उपनिषदों के एक जगह उसका है, मैंने उसे देखा कि ये तो बिल्कुल वो एक है, मनसा एवा इदम, एक उपनिषद का श्लोक, मनसा एवा इदम आप्तव्यम नेहा नाना अस्ति किंचन मृत्यो सा मृत्युं गच्छति या इहा नानेवा पश्यति। मतलब आप अपनी आपकी जो इंद्रियां हैं, खास तौर से जो आपकी बुद्धि है, उसका अगर अंतर्दृष्टि विकसित कीजिए उसके माध्यम से, तो आप देखेंगे कि ये जो विभिन्नता हमें इस हॉल में बैठे हुए लोगों में नजर आ रही है, ये केवल प्रत्यक्ष है, ये वास्तविक नहीं है, एपरेंट है, इट इज नॉट रियल। और फिर अगली लाइन में कमाल की बात कहते हैं, का मृत्यो स मृत्युं गच्छति या इहा नानेवा पश्यति। यहाँ किसी का रंग थोड़ा गोरा होगा, उससे कम होगा, कोई एक भाषा बोलता होगा, कोई दूसरी भाषा। तो श्लोक की अगली पंक्ति कहती है कि जो इन अनेकताओं को या विभिन्नताओं को वास्तविक समझेगा वो मृत्यु से मृत्यु में यात्रा करता रहेगा, अर्थात उसे मोक्ष कभी प्राप्त नहीं होगा। इतना सख्त हमारा दृष्टिकोण है। हर एक की अभिलाषा क्या है? मुझे मुक्ति मिले,
उनका मुक्ति संभव, जब तक तुम अभेद दृष्टि अपने अंदर पैदा नहीं करते, अद्वैत दृष्टि पैदा नहीं करते, तब तक मोक्ष मिलेगा ही नहीं। कोई भी हो, सबके प्रति समभाव, ये भाव मैं कह रहा हूं हमारे अंदर इतिहास में बहुत सारी प्रभाव हैं जो काम करते हैं। हम बहुत लंबे समय तक गुलाम रहे, मेरा मान। गुलामी केवल ये नहीं है कि उन्होंने हमें हमसे टैक्स ज़्यादा लिए, हमसे कुछ किया, मानसिक तौर पे दबा दिया, हम दब गए। आखिर कोई तो वजह ही होगी, कुछ तो इनके अंदर श्रेष्ठता होगी। जो ये 250 आदमी आए और जिधर को निकले वो राज अपना स्थापित कर दिया। हमारा मनोबल कमज़ोर हो गया, और जब हम इस दृष्टि से देखने लगे तो हमें अपनी चीज़ कम मूल्य की नज़र आने लगी। लेकिन आज हमें पता हो या ना हो, दुनिया भारत को, मैं ये इस वक्त अगर आप YouTube पे जाइए, अमेरिकन्स इंक्लूडिंग ओबामा, जैक मा, चाइनीज़ जिसको बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन उसको विद्वान ज़्यादा मानते हैं और बिजनेसमैन कम मानते हैं। डेविड एटनबरो, क्रिस्टियान अमानपुर, क्या तारीफ़ें भारत, और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भारत जिन विपत्तियों से निकल के आया है, जितनी विषम परिस्थितियों का भारत ने सामना किया है, उसके अंदर एक सही शक्ति पैदा हो गई है, रेजिलियंस पैदा हो गई है। ये संभव नहीं है कि अब दुनिया का शक्तिशाली से शक्तिशाली देश भी भारत को हरा सके। और उसमें मुख्य बात क्या कहते हैं? मुख्य बात कहते हैं कि तुम्हारी जड़ें भौतिकता में मूलित हैं, तुम्हारी सारी सोच जो है वो भौतिकता में मूलित है। भारत की भौतिकता भी आध्यात्म में मूलित है, इसलिए तुम नहीं हरा पाओगे। तो अपनी उस संस्कृति का बोध पैदा कीजिए, और ये ध्यान रखिए, पहले विचार होता है, उस विचार का प्रचार आप तभी कर सकते हैं जब वो विचार आपका आचार बन जाए। आपने इतनी देर मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद। डॉक्टर अरीफ मोहम्मद खान जी, अभी आपका उद्बोधन सुनकर 2 वाक्य मैं बताना चाहता हूँ। आपको सुनकर ये ध्यान में आता है, दारा अभी जिंदा है। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, दारा शुको कैसा होगा ये आपको देखकर हम समझ सकते हैं। सभी राष्ट्रगान के लिए खड़े रहेंगे, राष्ट्रगान शुरू करें। आशीष मांगे।